प्रधानमंत्री ने तो अपना लाडला सीएम बता दिया है नीतीश कुमार को। लाडला सीएम कहने का मतलब उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया कि ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, ही इज़ अ मैन, प्यार दिखाया। हाँ, ही इज़ अ मैन ऑफ डेवलपिंग बिहार, मतलब हर तरह से उनको बोले कि ही इज़ द, मतलब हमारे आइडियल हैं। निशान जी की अगर इच्छा होगी कि हम आना चाहते हैं राजनीति में, तो हम नहीं समझते कि उनको कोई रोकेगा। कितने साल के हो गए? अभी तो कहाँ 18 साल के हुए हैं। 18 साल। हमको लगा 21 साल से ज्यादा उम्र हो गई। नहीं 18, अभी तो बस वोटर, अभी हमको मिलेगा वोट देने का अधिकार। तो विधानसभा चुनाव में कमाल 18 साल के नौजवान दिखाएगा। अरे वही तो काम है, वो तो जरूरी है। केक काट के अब चुनाव में लग जाना है। नहीं, अभी तो असेंबली में लगना है, असेंबली के बाद चुनाव में लग जाना है। क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा, सब 15-20% सिमटेगा लोग। 15-20 पर सिमटा देंगे 100%। आज भी देखिए 30,000 करोड़ का कैबिनेट आज अप्रूवल हुआ है प्रगति यात्रा का। तो 30,000 ये और 20,000, 50,000 करोड़ का सिर्फ प्रगति यात्रा का, डेवलपमेंट का। तो जनता देखती नहीं है कि कौन काम करने वाला आदमी है, कैसे 15 साल, 19 साल, 20 साल में बिहार को बदला है, कैसे आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे आज भारत सरकार मदद कर रही है, कैसे आज उद्योग लगाने वाले लोग आ रहे हैं, कैसे उन्होंने औद्योगिक नीति चेंज की, कृषि पर हमने कृषि रोड मैप। तो जनता तो देख रहा है ना। एक व्यक्ति हमको मिला एयरपोर्ट में, हम जानते नहीं थे, बस में दिल्ली उतरे और जा रहे थे, तो हमसे पूछा, अब हमको ये भी नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। प्रणाम किया, न नाम जानते हैं न जात जानते हैं, और वो व्यक्ति हमसे कहा कि आरजेडी नहीं ना आएगा दोबारा। सोचिए, ये भाव है लोगों का। डर है, परसेप्शन डर है कि आरजेडी को आने मत दीजिएगा। इसी डर से तो आप सत्ता पर 18 साल से काबिज है। नहीं, काम पे काबिज है, गलत बात। ये डर भी बड़ा फैक्टर है। नहीं, डर नहीं, डर का कोई बाहर नहीं। नीतीश कुमार जी ने कभी डर का और जात पात का, धर्म की राजनीति की ही नहीं। जंगल राज का डर। हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, हम अपने ऊपर है ना, हम अपने ऊपर हैं। उनका तो कर्म कुकर्म जो है उनका है, सुकर्म जो है उनका है 15 साल। लेकिन नीतीश जी ने जिस तरह से बदला, अब कैसे आप कंपेयर करिएगा। एक तरफ चरवाहा विद्यालय, आज लगभग टोटल 33 हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आज हो, जो कैबिनेट सैंक्शन हुआ, तो 33 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारे यहाँ हो जाएंगे। और जब नीतीश जी आए थे तब कितना मेडिकल कॉलेज था? हमारे यहाँ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो। अब वो क्या कर रहे थे? लाठी पिलावन, कौन लाठी घुमावन रैली कर रहे थे, तेल पिलावन रैली कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? चरवाहा विद्यालय बना रहे थे। और सब क्या नाम है, जितना गाड़ी था उसमें से 4-4 को राइफल बाहर निकला रहता था। तो कौन चाहेगा वैसा बिहार? प्रधानमंत्री ने तो अपना लाडला सीएम बता दिया है नीतीश कुमार को। लाडला सीएम कहने का मतलब उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया कि ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, ही इज़ अ मैन, प्यार दिखाया। हाँ, ही इज़ अ मैन ऑफ डेवलपिंग बिहार, मतलब हर तरह से उनको बोले कि ही इज़ द, मतलब हमारे आइडियल हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दबाव अभी भी राजनीति में वही दबदबा है। देखिए, आप देखिए कि नीतीश जी ने दिसंबर में कड़ाके की ठंड में प्रगति यात्रा की शुरुआत की, ठीक है। बीच में मनमोहन सिंह का देहांत हो गया, वो 2 दिन 3 दिन जो राष्ट्रीय शोक था उसको छोड़ करके नीतीश जी का पूरा देखिए किस तरह से उन्होंने पूरी प्रगति यात्रा अपनी कंप्लीट की। अभी ही इज़ ऑल्सो हैविंग एज, 74 साल के हैं। तो जो लोग जिनकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, तो 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज में कर रहे हैं प्रगति यात्रा। नीतीश जी ने तो पूरी प्रगति यात्रा कंप्लीट किया ना, लोगों को जो योजना थी उसका घोषणा किया, और कैबिनेट बैठक करके सभी योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट का अप्रूवल दिया। तो आज के समय में 50,000 करोड़ कैबिनेट ने दिया है, और दूसरे विभागों ने भी जो उनके स्तर का था, जो कैबिनेट के अप्रूवल के नीचे था, फाइनेंस से था, मिनिस्टर के अंदर था, वो अलग अप्रूवल हुआ। तो बिहार ये नहीं देखता है, डर ही सिर्फ थोड़ी देखता है। ये तो हमने एक भाव कहा कि जो व्यक्ति ने हमको व्यक्त किया, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसकी जात नहीं जानते हैं, जिसका नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको वो टीवी पे देखता होगा, आप लोगों के माध्यम से हम लोग आ जाते हैं तो पहचानता है। तो उन्होंने कहा हमको आ करके, प्रणाम करके, ये बात, तो ये जनरल भाव है लोगों का। तेजस्वी यादव भले नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं बड़े बड़े, उससे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा तेज दिमाग नीतीश कुमार का ही चल रहा है अभी। तो वही है ना कि भाई लोग को तो अब, क्योंकि आप उनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं, आप उनके इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं,
उनके दृढ़ संकल्प पर आप लगा नहीं सकते, तो आप क्या करिएगा? तो आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, अब तो निशांत कुमार भी राजनीति के लिए तैयार दिख रहे हैं, एकदम सधे हुए राजनेता की तरह जवाब दे रहे हैं। खराबी क्या है? देखिए, ऐसा है कि निर्णय तो माननीय नेता को करना है, और इस निर्णय में हमको लगता है कि अंतिम निर्णय तो नेता का होगा, और जिनको आना है उनको, अगर उनकी इच्छा होगी, निशांत जी की अगर इच्छा होगी कि हम आना चाहते हैं राजनीति में, तो हम नहीं समझते कि उनको कोई रोकेगा। कोई बुराई भी नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और उनके भाषण से, बयान से लग रहा है कि बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, हम तो अभी क्योंकि नए नए हैं, आएंगे, और अभी तक नेता ने उनको आने नहीं दिया था राजनीति में, लेकिन जिस दिन भी वो आना चाहें, अगर माननीय नेता फिट समझेंगे कि नहीं अब उनको आना चाहिए और वो खुद आना चाहते हो, तो कौन रोकेगा? कर्पूरी ठाकुर भी अपने बेटे को नहीं लाए, लेकिन उनको तो नीतीश कुमार ने लाया ना राजनीति में जी। तो नीतीश कुमार के बेटे को भी तो आप लाएंगे ही ना। काहे नहीं लाएंगे? लाना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें खराबी क्या है? कोई खराबी नहीं, कोई खराबी, कोई ना मतलब पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी से तुलना होगी और निशांत कुमार के बीच तुलना होगी तो निशांत का पलड़ा भारी पड़ेगा। नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुलना करना क्यों? हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करके लोगों के ऊपर छाप छोड़ता है। मौका तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन सब कोई जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाता है ना। अब तो जब निशांत जी को मिलेगा तो वो दिखाएंगे, तेजस्वी जी को मिला, 2 बार मौका मिला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनके पास बैगेज ही इतना ज़्यादा है। ये है कि पिताजी का बैगेज ही इतना भारी है कि बेचारे को खूब ठेल के चले ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का बैगेज भारी नहीं है, निशांत को तो फ्री मैदान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा ही 100% मिलेगा। सबसे बड़े पक्षधर आप रहे हैं निशांत को राजनीति में लाने के लिए। नीतीश जी ने हाँ नहीं कहा तो आपने नाराजगी भी जताई थी कविता लिखकर। अब क्या उम्मीद बंद रही है? निशांत बहुत आगे आ रहे हैं मीडिया से। नहीं, हमको तो इसमें कहीं कोई इशू ही नहीं है। इफ़ ही वांट्स टू कम, इफ़ ही डिसाइड्स टू कम, नो इशू एट ऑल। और पार्टी के लिए बेहतर होगा आपके लिए? नहीं, बिल्कुल पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। और नीतीश जी का काम करने का तरीका और नीतीश जी का व्यक्तित्व तो पूरे बिहार के लिए, देश के लिए एसेट है, तो उनके बेटे आएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है। तो नेता का बेटा अगर सक्षम है, पढ़ा लिखा है, तो उसमें क्या दिक्कत है उसको आने? नीतीश कुमार के गाँव में गया था, उनके मित्रों से मिला था, गाँव के लोगों से। सबकी मांग है कि नीतीश कुमार जी आप निशांत को आगे लाइए, राजनीति में लाइए, आपसे ज़्यादा ऊपर जाएंगे वो। ये सही बात है। जो लोग बचपन से देखे हैं तो उन लोगों को तो भाव होगा ही, और जो लोग भावनात्मक रूप से जिस परिवार से जुड़े रहते हैं, जिस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि उनका भी संतति आगे जाए। तो ये इच्छा तो बहुत ह्यूमन है, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। आज बड़ा पॉलिटिकल बयान दिया है उन्होंने तेज प्रताप के ऑफर पर कि आरजेडी में आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच चलिए ना, जनता तय कर लेगी क्या होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल जनता भाई, आप जिसको कहा जाता है ना कि राजनीतिज्ञ के यहाँ तो हर दिन पॉलिटिक्स होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो ग्रूमिंग हो ही जाता है पॉलिटिक्स की ना। अभी बड़ा बयान दिया है एनडीए को लेकर कि एनडीए को नीतीश जी को मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करना चाहिए। नीतीश जी तो ऑलरेडी है ही हैं, चेहरा तो है ही है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आ जाएगा, उसमें कहाँ दो मत। नीतीश कुमार जी ने जैसे रोड शो में घुमाया अकेले नीतीश कुमार को, एकदम लाडले सीएम को, क्लियर हो गया। नहीं, है ही है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, तो अशोक चौधरी मानेंगे नहीं, निशांत कुमार को राजनीति में लाकर ही रहेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को बेटे को राजनीति में लाया था, वही भूमिका अशोक चौधरी भी निभा सकते हैं निशांत कुमार को राजनीति में लाकर। तो देखिए तस्वीर, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामना देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। तो ऊर्जावान मंत्री हैं, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं और अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। सब लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी उम्र छिपा रहे हैं, हो गए होंगे 50 के, लेकिन अभी 18 के बता रहे हैं। तो कोई अपना सही उम्र बताना नहीं चाहता क्या? सही उम्र बता दीजिए। ये तो पूरा नेट पे है उम्र, आप बताइए। नेट पे फर्जी उम्र हो? नहीं, फर्जी नहीं, ओरिजिनल 1968 का बर्थ है, सोच लीजिए 57 बरस हो गया।
52 हो गया, लेकिन बता रहे हैं 18। तो सोच लीजिए, तो वैसे ही जुआ दिखते भी हैं, जोश भी है, और बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं, उनमें राजनीतिक समझदारी है। और निशांत जिस तरह से मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, उससे भी लगता है कि एक परिपक्व नेता की तरह निशांत बिहेव कर रहे हैं।